नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अब आप ये ना कहिएगा कि चाँद पर कदम रखने के बाद वो नशा उतरा नहीं है। दोस्तों ये खुशी ही ऐसी है कि इसका नशा कभी उतरना भी नहीं चाहिए। आप खुद ही देखिए, दुनिया मोदी के सामने झोली फैलाए खड़ी है। या इसको इस तरीके से समझिए कि भारत की दहलीज को आज दुनिया के बड़े-बड़े दोस्त देश जो हैं, बड़ी हसरत भरी नज़र से देख रहे हैं। और इसका नशा विदेशी मीडिया के भी सिर चढ़ के बोल रहा है। अब आप देखिए कि जिस तरीके से चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर ने जैसे ही सॉफ्ट लैंडिंग की, वैसे ही भारत ने स्पेस मिशन के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया। आप जानते ही हैं, पूरा देश, पूरी दुनिया इसकी साक्षी बनी। कभी भी देश के द्वारा पहली बार चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास सफल लैंडिंग नहीं हुई थी, इसीलिए यही वजह है कि विदेशी मीडिया ने भी इसको जम के सराहा है, इसकी प्रशंसा की है और अपने समाचार की रिपोर्ट्स में इसकी जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, उसको उन्होंने जगह दी है। चंद्रयान-3 की कामयाबी यकीनन भारत के अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरने का प्रतीक है। सच तो ये है कि चंद्रमा मिशन की जो सफलता है ना, वो दुनिया भर में जो है दिखाई दे रही है। एक तरह से चाँद पर फ़तह का जो डंका है, वो दुनिया में बजा है। इसका अंदाज़ा चंद्रयान-3 को लेकर के विदेशी मीडिया की कवरेज से लगाया जा रहा है। अब आप पड़ोसी पाकिस्तान, नेपाल, चीन से लेकर के अमेरिका, रूस, सिंगापुर, यमन, फ्रांस, ब्रिटेन सहित तमाम देशों ने, वहाँ का जो मीडिया है, उन्होंने चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग की जम के सराहना की है और अपने सभी प्लेटफ़ॉर्म पे उनको स्पेस दिया है, जगह दी है। तमाम दुनिया के मीडिया समूहों ने चंद्रयान का लाइव टेलीकास्ट किया। ये कोई छोटी बात नहीं है और इसके साथ ही कई देशों के प्रमुख अखबारों, टीवी चैनल्स और जो मीडिया ग्रुप्स हैं, उन्होंने इसरो की ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की है। न्यूयॉर्क टाइम्स हो, द गार्जियन हो, द वाशिंगटन पोस्ट हो, फ्रांस 24 या फिर बीबीसी, तमाम तमाम समाचार पत्रों और जो साइट्स हैं, जो पोर्टल हैं, उनके माध्यम से चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक लैंडिंग की दिल खोल के, जी खोल के प्रशंसा की है। और चंद्रयान-3 से भेजे गए लैंडर ने जब चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्व लैंडिंग की, तब आपने देखा, देश ने देखा, दुनिया ने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में थे और उन्होंने वर्चुअली इस ऐतिहासिक क्षण को जिया, उसके गवाह बने और भारतीय ध्वज लहरा करके उन्होंने वैज्ञानिकों को बधाई दी और साथ ही देशवासियों के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर किया। वो पल वो पल कोई भूल नहीं सकता। मतलब उसको देखते हुए आँखें भर-भर आ रही थी खुशी के मारे। अब आप ये देखिए कि दक्षिण अफ्रीका का जो अखबार है, उसने कितनी बड़ी कवरेज दी है। आप देख सकते हैं, पूरा पेज दिया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इतनी बड़ी कवरेज, मतलब दक्षिणी अफ्रीका के प्रमुख अखबार द स्टार ने अपने पहले पेज को भारत की सफलता के नाम कर दिया। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में रोबोट उतरे और रोबोट चंद्रयान-3 नामक मिशन से है और उन्होंने भारत को चंद्रमा के इस हिस्से तक पहुंचने वाला पहला देश बताया और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बना दिया। इन सब रिपोर्ट्स में ये भी है कि दुनिया भर में
भारतीय समुदाय सचमुच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत खुश है और द स्टार को जोहान्सबर्ग के सेंट्रल सन होटल में कई शुभचिंतकों और दक्षिण अफ्रीकी लोगों से घिरे हुए भारतीय प्रधानमंत्री को की एक झलक दिखाई दी, जो उन्हें यू नो वन टू वन देखना चाहते थे। ये प्रधानमंत्री की झलक नहीं देखना चाहते थे, वो पूरे भारत को देखना चाह रहे थे, जो उन्होंने देखा हमारे प्रधानमंत्री के रूप में। और अब आप देखिए, पाकिस्तान के अखबार डॉन ने क्या कहा है कि भारत पहला देश बन गया है इस दिशा में। डॉन देखिए, डॉन ने भी तारीफों के पुल बांधे हैं। किस किस देश ने इसके लिए, सफलता के लिए तारीफों के पुल नहीं बांधे हैं। मैं बता नहीं सकती कि मीडिया में इस कदर तारीफें हुई हैं और डॉन लिखता है कि भारत पहला देश बन गया है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अंतरिक्ष यान उतारा है। और उसके बाद फिर तमाम वही रिपोर्ट है। ये पाकिस्तान का लीडिंग अखबार है द डॉन, जिसने भारत की इस कामयाबी वाली खबर को टॉप 5 खबरों में जगह दी है, टॉप 5 में जगह दी है। अब जियो न्यूज़ में भी इसका जिक्र है। जियो न्यूज़ देखिए आप, इसमें भी इसका जिक्र है और ये भारत के लिए ऑब्वियसली बहुत ही खुशी के पल हैं। तमाम विदेशी मीडिया भारत के इस कदम को सराहा रहा है। न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ ने कुछ देर तक चंद्रयान 3 की कामयाबी की खबर को नंबर 1 पर जगह दी और इस खबर में ये कहा गया कि हमारे पड़ोसी देश ने स्पेस सेक्टर में बड़ी कामयाबी हासिल की है और उन्होंने हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनकी लगन को भी सराहा। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने ये साबित कर दिया कि अगर ठान लिया जाए तो मुमकिन चांद पर पहुंचना भी है। अच्छा, केवल कुछ अखबार ही नहीं, देश दुनिया के तमाम अखबारों ने इस पल को सराहा है। अब आप ये देखिए, ये अखबार क्या कह रहा है। इंडिया चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट सॉफ्ट लैंड ऑन द मून। अब भारत से जो बैर रखने वाले देश हैं उनको भी, हालांकि अंदर से चाहे उनका दिल जल रहा हो, लेकिन चीन ने चंद्रयान की खबर को अपने प्रमुख मीडिया समूह चाइना डेली और ग्लोबल टाइम्स में जो है तरजीह नहीं दी। लेकिन चीन के बीजिंग का एक न्यूज़ चैनल है CGTN, उसकी वेबसाइट ने एक लाइन की खबर प्रकाशित की है और इसमें कहा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मुताबिक भारत के चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग की है। इतना ही बहुत है, उसको तारीफ तो करनी पड़ी ना भारत की। और एक और बात है, चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने क्या लिखा, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। आप ये देखिए, हर जगह पे तारीफ हुई हमारे चंद्रयान 3 की, सॉफ्ट लैंडिंग की। तमाम दुनिया भर के अखबार हों, चाहे पोर्टल हों, अब ये TASS ने भी लिखा कि ये रूस का समाचार है। इसने अपने यहाँ इस रिपोर्ट में ये कहा कि अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो भारत का चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पे सफलतापूर्वक उतरा है। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इसरो के CEO S सोमनाथ ने सफल लैंडिंग की पुष्टि की। उन्होंने यहाँ तक बात की है और ये भी कहा कि अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक उतर गया है, भारत चंद्रमा पे है।
यानी कि भारत चाँद पे है। तो ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है दोस्तों। इसके बाद उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंच जो है सौंप दिया जाए, ये भी कहा, जो सफल लैंडिंग पर इसरो क्रू को बधाई देने के लिए जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ऑनलाइन प्रसारण में शामिल हुए थे। तो ये सब जो खुशियाँ हैं, ये मेरे मन में ये वीडियो बनाने का इसलिए अ, ख़्याल आया कि आपको ये भी पता चलना चाहिए कि हम तो आपसे अपने देश की सारी खबरें शेयर करते हैं, लेकिन ये जो इतना बड़ा पल जिसको हमने परसों शाम जिया, इसको दुनिया ने भी देखा और आप ये समझ लीजिए कि इस समय दुनिया भारत की ओर देख रही है। अच्छा, बीबीसी ने भी अपने यहाँ हमारे इस खबर को स्पेस दिया। आप देखिए, तमाम अखबारों ने, तमाम देशों ने अपने यहाँ के प्रोमिनेंट अखबारों में जगह दी और हमारे इस सफलता को उन्होंने इतिहास बताया। मैं बीबीसी की बात कर रही थी। ब्रिटेन के राष्ट्रीय प्रसारक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने ये कहा कि चंद्रयान-3 भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ऐतिहासिक लैंडिंग की। ये उन्होंने हेडिंग दिया। अब इससे बड़ी और खुशी की क्या बात हो सकती है? जो देश हर समय ये तलाशते रहते हैं कि भारत के बारे में उन्हें कोई बुरी बात करने का मौका मिले और हमने उनको मजबूर कर दिया कि वो हमारी तारीफ़ें करें। इवन ये वो देश हैं जो हमारे अंदरूनी मामलों में भी नाक घुसाते हैं, लेकिन जब हम चाँद पे पहुँचे, तो उन्होंने हमको सराहा। अपने देश के लोगों को बताया कि भारत ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। बीबीसी ने ही अपने अ, नोट में, अपने समाचार में लिखा कि चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर स्थानीय समय अनुसार 6:04 पर, यही समय निर्धारित भी था दोस्तों। ठीक समय पे उसने सफलतापूर्व वहाँ पे अपना पहला कदम रखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अब चंद्रमा पर है। इसी के साथ पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। ये भी उन्होंने अपनी खबर में लिखा है। अब आप ये देखिए कि गार्जियन जैसा अखबार जो है, वो भी भारत के चर्चे कर रहा है। यूनाइटेड किंगडम के प्रतिष्ठित अखबार द गार्जियन की वेबसाइट ने चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग को अपनी लीड बनाया है और गार्जियन ने इस सफलता को ऐतिहासिक बताया। अखबार ये लिखता है कि चंद्रमा पर इस समय भारत है और भारत एक स्पेस पावर के तौर पे उभर रहा है। ये सब जो दोस्तों ये नोट होते हैं ना, ये दिल को खुश करते हैं। इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आप देखिए, अल जज़ीरा, कतर से संचालित मीडिया संस्थान अल जज़ीरा ने भी इस पूरे इवेंट की लाइव कवरेज की है। इस मिशन की सफलता के बाद अल जज़ीरा की वेबसाइट पर शीर्षक लगाया गया, चंद्रयान-3 ने अंतरिक्ष में बनाया इतिहास। और मीडिया की ओर से लिखा गया है कि भारत, अमेरिका, पूर्ववर्ती सोवियत संघ और चीन के साथ दुनिया का ऐसा चौथा देश बन गया है जिसने चाँद पे लैंडिंग की है। और संस्थान की वेबसाइट पर इसके साथ ही एक ग्राफिक दिखाया गया है जिसमें अलग-अलग देशों के चंद्र मिशन की जानकारी दी गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि ये अमेरिका का अखबार है। इसने लिखा है कि भारत चंद्रमा पर है। भारत चंद्रमा पर है। इतना कहना ही बहुत बड़ी बात होती है और हमने तो इसको महसूस किया है। और विदेश के अखबार ये कह रहे हैं कि भारत चंद्रमा पे है। लैंडर की सफलता ने देश को अगले अंतरिक्ष अध्याय की ओर अग्रसर किया है। इसने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि सही सलामत
चंद्रयान-3 मिशन भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र तक पहुँचाने वाला पहला देश बनाता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों में वृद्धि करता है। यानी कि अब हमें तो ये पता ही है कि हम स्पेस एक्सप्लोर कर रहे हैं और इसमें बहुत सारी संभावनाएँ हैं बिज़नेस की। तो पूरा विश्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर झोली फैलाए खड़ा है, उनको देख रहा है, भारत की दहलीज को हसरत भरी नज़रों से देख रहा है। क्योंकि अब भारत ने अपने दरवाजे प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिए हैं और आप ये देखिएगा कि इसमें भारत का ये जो स्पेस प्रोग्राम है, अगले 50 साल तक सरकार के हाथों में है, ये समझ लीजिए। अगले 50 साल तक सरकार के हाथ में रहा, लेकिन अब उसने अपने दरवाजे प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए हैं। तो ये संकेत हमारे देश के प्रधानमंत्री ने द वेरी सेम मोमेंट पर ही कह दिया था कि चंदा मामा अब दूर के नहीं हैं, चंदा मामा अब टूर के हैं। अब वहाँ टूर लगेंगे, बिजनेस होगा। और ये बात उन्होंने जब अंग्रेजी में विश्व के लिए कही, तो आप समझ लीजिए कि उनकी दिल की धड़कनें थम गई होंगी, क्योंकि स्पेस पे बिजनेस करेगा भारत और दूसरे देशों के लिए भी इसमें बहुत सारी संभावनाएं देश के प्रधानमंत्री ने उसी समय बोल दी थी। तो दोस्तों, ये जो दुनिया भर के देशों ने भारत चांद पे है को इतना विस्तार दिया, ये वीडियो आपको यकीनन अच्छा फील कराएगा, क्योंकि अभी तक आप चांद को दूर से देखते थे, चंदा मामा दूर के, लेकिन अब चंदा मामा टूर के हैं। और ये तो एक वो बात है जो बचपन से हमारी माँ हमें बताती रही, लेकिन धरातल पे आके देखिए, भारत इस समय चांद पे है और पूरा विश्व हमारे देश के प्रधानमंत्री को देख रहा है, उनकी सफलता को देख रहा है। उनकी यूँ कहिए कि ये जो बिजनेस अब शुरू होंगे, उनकी तरफ भी उनका नज़र है उनकी, कि उन्हें किस तरीके से भारत के इस कदम से फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मेरा चैनल देखते रहिए। और हाँ, जिन लोगों ने ये पूरा वीडियो देखा है, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। एक और बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।